नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिकेट 2023 और 24 के बारे में, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, इसके अलावा ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप, बीसीसीआई अवार्ड, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आईसीसी अवार्ड्स और भी बहुत सारे अवार्ड्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 1988 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो है आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। आयोजन तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कुल 8 टीम ने भाग लिया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रही थी और उप विजेता जो था वो पाकिस्तान रहा था। इतना फैक्ट आपको इससे याद रखना है। 1988 के बाद 1998 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले फैक्ट पर। भारत पहली बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? तो 2000 साल में बना था। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, एडमिनिस्ट्रेटर आईसीसी ही रहेगा। आयोजन श्रीलंका में हुआ था। कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। विजेता भारत रही थी, जैसा कि क्वेश्चन सभी हम लोग पढ़े। उप विजेता श्रीलंका रहा। भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? मोहम्मद कैफ, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत ने टोटल 5 खिताब हासिल किए हुए हैं अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का। 2000 साल में, 2008 में, 2022 में, 2018 में और 2012 में। ये 5 खिताब इन्होंने हासिल किए हैं आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट में। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला फैक्ट रहेगा अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 के कप्तान कौन रहे? तो विराट कोहली 2008 के कैप्टन रहे। फैक्ट देखते हैं आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटर आईसीसी। आयोजन मलेशिया में हुआ था। कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। विजेता भारत रही। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, इंग्लिश में साउथ अफ्रीका। भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये रहा विराट कोहली का प्रोफाइल फोटो। इन्हें रन मशीन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे। अगला फैक्ट जो है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विनर कौन रहा? ये भी इंडिया ही रहा। फैक्ट देखते हैं आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। आइए, आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था। कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। विजेता भारत रही थी और उप विजेता इंग्लैंड रहा था। भारतीय टीम के कैप्टन कौन रहे थे उस समय? यश धूल। ये रहा यश धूल का प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में। मूव करेंगे अगले फैक्ट में। अगला फैक्ट है 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विनर कौन रहा? वो रहा ऑस्ट्रेलिया। भारत को इन्होंने हराया कितने रनों से? 79 रनों से। फैक्ट में आते हैं आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर आईसीसी ही रहेगा। आयोजन साउथ अफ्रीका। ये जो 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, ये 15वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। कितना? ये 15वां संस्करण था और कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही, उप विजेता टीम इंडिया रही। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, देख लेते हैं। मोस्ट विकेट, मोस्ट रन और प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में। मोस्ट विकेट क्वाइना मफाका, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, टोटल 21 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। मोस्ट रन उदय शहारन, इंडिया के हैं, 397 रन इन्होंने बनाया। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज क्वाइना मफाका, साउथ अफ्रीका के, 21 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। तो क्वाइना जो है, मफाका जी जो, इनको मोस्ट विकेट और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों ही प्राप्त हुआ है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला फैक्ट रहेगा हमारा मैकलैनिंग जो है अपने रिटायरमेंट का अनाउंस इन्होंने कर दिया है और क्वेश्चंस कर रहा है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करती है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मूव करेंगे। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन क्रिकेट हिस्ट्री। आंसर रहेगा दीपेंद्र सिंह आयरी। इन्होंने 9 बॉल में 50 रन जड़ा है। ये विश्व में सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी रहा है और ये उन्होंने जो 2023 में एशियन गेम हुआ था उसमें इन्होंने जड़ा था। किसके खिलाफ? मंगोलिया टीम के खिलाफ, ये आपको याद रखना है।
ये रहा उनका प्रोफाइल लेते हैं, देख लेते हैं। ये रहा उनका प्रोफाइल, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और एक्स्ट्रा जानकारी के ऊपर अध्ययन करेंगे। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वही रहेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आयोजन प्रत्येक 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। अभी लास्ट टाइम 2023 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। जिसमें विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और उप विजेता कौन रहा? इंडिया, ठीक है। चलिए विजेता टीम वेस्ट इंडीज रही थी उस समय, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। पहली बार आयोजन इंग्लैंड में हुआ था 1975 में। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट है फर्स्ट टाइम इंडिया विन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में। ये आप सभी को पता होना चाहिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये तीसरा एडिशन था, याद रखिएगा। इसका एडमिनिस्ट्रेटर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आयोजन जो था वो इंग्लैंड में हुआ था 1983 में। विजेता रही थी भारत और उप विजेता रही थी वेस्ट इंडीज। और कप्तान कौन रहे थे इंडिया टीम के उस समय? कपिल देव। ये भी आपको याद रखना है। ये रहा कपिल देव का प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर, 14th एडिशन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला है? 2027 में वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला रहा 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर कौन रहे हैं? ये आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में अध्ययन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर आईसीसी ही रहेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहेगी, ठीक है। उप विजेता इंडिया। भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। और ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन पैट कमिंस थे, ये भी आपको याद रखना है। वेन्यू यानी किस स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? विराट कोहली को दिया गया। मोस्ट विकेट मोहम्मद शमी को, 24 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया। काफी अच्छा और सुंदर प्रदर्शन रहा इनका फाइनल में, ठीक है, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। और पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहने का मतलब है पूरे ओवरऑल मैचेस में, टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस जिसका अच्छा रहता है उसे ये अवार्ड दिया जाता है। और प्लेयर ऑफ द मैच से दिया जाता है जो फाइनल में सबसे अच्छा प्रदर्शन देते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो फाइनल में सबसे अच्छा प्रदर्शन ट्रेविस हेड का रहा, काफी अच्छा इनका प्रदर्शन था, जिसके लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। और मोस्ट विकेट मोहम्मद शमी, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अवार्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए प्रोफाइल फोटो आप लोग देख सकते हैं। काफी दुख भरी दास्ताएं थी उस समय जब ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल ये मैच जीती थी। चलिए कोई बात नहीं, इस बार इंडिया जीती हुई है 2024 में, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला फैक्ट रहा विराट कोहली स्कोर 50 ओडीआई इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच टीम? कौन से टीम के खिलाफ इन्होंने 50 100 लगाया? न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ इन्होंने 50वां 100 लगाया। और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। मोस्ट रन 765 विराट कोहली। टोटल 279 मैचों में इन्होंने कितना शतक लगाया है? कितना? 50 शतक, ठीक है। चलिए और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला फैक्ट जो रहेगा, तीनों प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, यंगेस्ट प्लेयर कौन रहे? वो रहे सैफवाली वर्मा। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं, सबसे कम उम्र की है। मूव करेंगे आगे की तरफ। सर गैरफील्ड स्टोवर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला? ये पैट कमिंस को मिला है। देखिए ये अवार्ड जो है किसे दिया जाता है? ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो तीनों फॉर्मेट में जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हो, उस प्लेयर को दिया जाता है। तो ये पैट कमिंस को दिया गया क्योंकि आईसीसी टेस्ट में भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और इनका ओडीआई में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड मिला है 2023 में। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की तरफ मूव करेंगे। एक्स्ट्रा जानकारी ये है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब सूर्य कुमार यादव को मिला है, ये आपको याद रखना है। मेंस
टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्हें मिला हुआ है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला है। ये अवार्ड 4 बार उन्हें मिला हुआ है, ठीक है, 4 बार ये अवार्ड मिला है। कौन अवार्ड मिला है? सर गरफील्ड सोबर्स अवार्ड। चलिए अब मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। पोली उमरिंगर पुरस्कार 2022-23 के विनर कौन रहे हैं? शुभमन गिल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग देख ले, ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। शुभमन गिल का प्रोफाइल फोटो देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम पुरस्कार जो है 2006-07 में दिया गया, किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को, याद रखना है। पुरस्कार जो है 2021 में किसे दिया गया? आर अश्विन को दिया गया। ये आर मतलब रविचंद्र अश्विन। पुरस्कार जो है 2021-22 जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वाधिक पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया, 5 बार ये पुरस्कार उन्हें दिया। पोली उमरिंगर पुरस्कार विराट कोहली को 5 बार प्राप्त हुआ है। और ये अवार्ड कौन देता है? बीसीसीआई, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला फैक्ट, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विनर कौन रहे हैं? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। ये रहा रवि शास्त्री का प्रोफाइल फोटो और ये है फारूक इंजीनियर। इन दोनों को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। मूव करेंगे बीसीसीआई इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर 2022-23 का अवार्ड किसे मिला है? दीप्ति शर्मा जी को मिला है। एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। 2020-21 और 21-22 के लिए स्मृति मानधना को ये अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है। वेन्यू राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। मतलब बीसीसीआई के जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स जो 2022 और 23 में दिए गए हैं वो सारे के सारे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में दिए गए हैं। ये रहा दीप्ति शर्मा का प्रोफाइल फोटो। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेचल हेहॉय फ्लिंट अवार्ड के विनर कौन रही हैं? नेट सेवियर ब्रोन्स जो कि इंग्लैंड से है। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। पहले प्रोफाइल फोटो हम लोग देख लेते हैं। नेट सेवियर ब्रोन्स का प्रोफाइल फोटो है ये, ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी आईसीसी अवार्ड 2023 के बारे में देख लेते हैं। वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अटापाटू जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, श्रीलंका टीम से बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विनर कौन रहा? सौराष्ट्र, जिन्होंने बंगाल को 9 विकेट से हराया है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के ऊपर हम लोग अध्ययन कर देंगे। वर्तमान चैंपियन मध्य प्रदेश को ही सौराष्ट्र कहते हैं। ये प्रथम खिताब है इनका, पहली बार इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। प्रथम संस्करण कब हुआ था? 1934 और 35 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विनर कौन रहा है? हरियाणा टीम जो है इसकी विनर रही है। और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का ये 31वां एडिशन रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 31st एडिशन था। वर्तमान चैंपियन हरियाणा, ये भी इनका पहला खिताब है। पहला संस्करण जो है वो 1993-94 में हुआ था। ये प्रथम सूची ए क्रिकेट में आती है। सबसे सफल जो है वो तमिलनाडु रहे हैं इस ट्रॉफी में। उन्होंने ये इस ट्रॉफी को 5 बार हासिल किया हुआ है। अगला संस्करण जो है वो 2024-25 को होने वाली है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। पीवीटी मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विनर कौन रहे? विराट कोहली, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे। अर्जुन अवार्ड 2023 के विनर कौन रहे हैं? मोहम्मद सामी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इन्होंने 24 विकेट प्राप्त किए हैं 2023 के वर्ल्ड कप में, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में फर्स्ट टाइम दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो प्राइज मनी है वो है 15 लाख रुपए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट अवार्ड 2023 में दिया गया, किसे दिया गया? मोहम्मद सामी जी को, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसके ऊपर जो एक अवार्ड होता है खेल रत्न में ही दिया जाता है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। खेल की दुनिया में ये सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड है, ठीक है। ये नंबर 1 पर आता है, अर्जुन अवार्ड नंबर 2 पे आता है। ये हायर है, ये उससे लोअर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट है, यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया है। ये यंगेस्ट प्लेयर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 1997-98 में दिया गया था। और भी कुछ पुरस्कार है जो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 1994 में दिया गया था। पद्म विभूषण इन्हें 2008 में दिया गया था। पद्मश्री इन्हें 1999 में दिया गया था। तो इतने सारे पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए पद्म पुरस्कार टोटल 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिनमें से इन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री प्राप्त हुआ है। पद्म विभूषण 2008 में और पद्मश्री 1999 में प्राप्त हो चुका है। ये रहा सचिन तेंदुलकर का प्रोफाइल फोटो। मूव करेंगे आगे की तरफ। फर्स्ट प्लेयर टाइम आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंजिलो मैथ्यूज, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और कौन से टीम के खिलाफ इन्हें ये टाइम आउट का दिया गया था रूल्स, तो वो बांग्लादेश टीम के खिलाफ दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये रहा एंजेलो मैथ्यूज का प्रोफाइल फोटो। ठीक है, मूव करेंगे आगे की तरफ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विनर 2023 के कौन रहे हैं? पंजाब टीम रही है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। संस्करण 16वां संस्करण था, एडिशन। विजेता पंजाब रही, उप विजेता बड़ौदा रही। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिकेट में 2023 और 24 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है, जिसमें हम लोग अवार्ड को भी कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।